एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 जिसकी वेलोसिटी v1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 और जिसकी वेलोसिटी v2। क्लियर है? अब जब ये अपनी पोजीशन रेस्ट कंडीशन पे, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट वो किस कंडीशन पे है? रेस्ट। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब इस पे जाएगा तो हमारे पास जो म्यूचुअल रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, m1 v1 m2 v2। ठीक है? v2 जो है इसकी कोई स्पीड नहीं है, तो v2 को हम क्या बोल रहे हैं? जीरो, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेस्ट कंडीशन इसलिए वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की? जीरो। क्लियर है? हम बोलते हैं बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। ठीक है? बिफोर मोमेंटम क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। क्लियर है क्या सबको? कैसे? देखो, पहले ऑब्जेक्ट का m1 v1, दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 v2, तीसरे में दोनों मास ऐड हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए m1 प्लस m2। और हमारे पास जो स्पीड चल रही थी फाइनल वाली स्पीड, वो क्या हो जाएगी मेरे लिए? v2। तो इसलिए मैंने क्या लगाया वहां पे? v2। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये कंडीशन पे v2 का वैल्यू यहाँ पे बिफोर मोमेंटम में क्या बोला था? जीरो। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। सो बचा m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। अगर वेलोसिटी 2 का वैल्यू चाहिए तो वेलोसिटी v2 का वैल्यू कैसा होगा? m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू v1। क्लियर है यहाँ तक? v2 का ऑब्जेक्ट यहाँ तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज डेल के, सो हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कंजर्व रह रही है, तो इनिशियल के लिए क्या रहेगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, माइनस अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा m2 v2 का जो वैल्यू था वो क्या था? m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू v1। यहां पुट करो m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू v1। क्या यहां तक सबको क्लियर? ये जो मास m2 है ये हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ, जब दूसरे मास की बात कर रहे हैं तो उसमें अपन ने क्या लिया था? m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 अपॉन में m1 प्लस m2 v1। सभी को क्लियर? क्योंकि आगे जो आफ्टर मोमेंटम के बारे में बात थी, तो आफ्टर मोमेंटम में क्या होगा? m1 प्लस m2। क्लियर है तक? ऑब्वियसली बात है। अब इसका v का स्क्वायर बोला है, तो मतलब इतने पार्ट का क्या होने वाला है? होल स्क्वायर। ये हुआ यहाँ पे होल स्क्वायर। हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू v1 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर? एक स्क्वायर से ये वाले पार्ट पूरा कैंसिल, ये वाला, ठीक है। क्या क्या बच रहा है? हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ, अब यहां पर m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 बचा इंटू v1 का स्क्वायर बचा। क्या यहां तक सभी को क्लियर? इतनी चीज यहां से कॉमन क्या निकलेगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर कॉमन निकला, क्या बचा? 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा? ऊपर एक m1 बचा क्योंकि m1 बाहर, अपॉन में m1 प्लस m2 बचा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? क्योंकि v1 स्क्वायर भी कॉमन निकल चुका है।
क्लियर? सो हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसका एलसीएम लो तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में क्या चल रहा था, m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल, सो हाफ m1 v1 का स्क्वायर इनटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको रीअरेंजेबल तरीके से देखा जाए तो डेल का वैल्यू क्या आएगा, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू v1 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जैसे मान लो एक आदमी जो कि खड़ा है रेस्ट कंडीशन पर छत पर और नीचे से ट्रक जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही वो जंप कर रहा है उस ट्रक पर, अभी उसकी कोई वेलोसिटी थी क्या रेस्ट कंडीशन पे, नहीं, जैसे उसने ट्रक पर जंप किया, ट्रक अपनी वेलोसिटी से जा रहा था, तो उस आदमी का मास उसमें इंक्लूड होगा या नहीं, उस आदमी का मास इंक्लूड होगा, तो जो अब ट्रक की वेलोसिटी जा रही थी वही वेलोसिटी किसकी कहलाएगी, आदमी की वेलोसिटी कहलाएगी जो उस ट्रक पे गया था। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इस टाइप से वर्क करता है और जिसका डेरिवेशन हमने अभी देखा, मोमेंटम का भी और एनर्जी कंजर्वेशन का भी। क्लियर है?